जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का बहुत ही प्यारा और छोटा चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इससे पहले वाला चैप्टर जिसका नाम था बहुपद वो हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझें कि निर्देशांक ज्यामिति क्या कहलाता है। निर्देशांक ज्यामिति कहते किसको है? तो देखिए, गणित की वह शाखा जिसमें हम रेखा गणित और बीज गणित दोनों का मिश्रित अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं हम निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या कहलाता है? गणित की वह शाखा जिसमें हम रेखा गणित और बीज गणित दोनों का मिश्रित अध्ययन करते हैं उसी को कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक दो शब्दों से मिलकर बना है। निर्देशांक दो शब्दों से मिलकर बना है। निर्देशांक दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला निर्देश और दूसरा अंक। दो शब्दों से मिलकर बना निर्देश और अंक। तो ठीक है, तो जैसे मानिए कोई भी चीज़ यहाँ पे, जैसे एक ये आयताकार खेत है। आयताकार खेत है और उसमें एक पेड़ है, जैसे ये पेड़ रहा। इसकी हमको स्थिति बताना है, इसकी स्थिति बताना है। तो कैसे हम बताएंगे इसकी स्थिति की? ये स्थिति यहाँ पे कहाँ पे ये स्थित है? ये पेड़ इस आयताकार खेत में ये पेड़ कहाँ स्थित है, इसकी स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे वो हम निर्देशांक ज्यामिति में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मानिए पडरौना में आपका कोई दोस्त है, वो उसका बर्थडे पार्टी है, वो आपको बुला रहा है। तो आप सबसे उसके पास जाने के लिए सबसे पहले आपको एड्रेस चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि वो पडरौना में रहता है। ठीक, पडरौना में रहता है। उसके बाद से आपको पता लगाना होगा कि वो गली नंबर कितने में रहता है, गली नंबर। और फिर पता लगाना होगा कि मकान नंबर। तब आप उसके घर जाएंगे। ये तीनों चीज़ आपके पास रहेगा तब उसके घर आप जाएंगे। जैसे ये पडरौना शहर है, ये इतना बड़ा पडरौना शहर है। ठीक, तो आपको जैसे कोई भी आपका दोस्त है, इसके घर यदि जाना है, उसका घर यहाँ पे है, तो आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। पहला गली नंबर और दूसरा मकान नंबर। पहले तो आप पडरौना में घुसे, इंटर किए, उसके बाद से गली नंबर देखें, ऐसे 1 गली 2 3 4 ऐसे। तो गली नंबर मानिए 3 है, तो गली नंबर 3 में गए। उसके बाद से गली नंबर ये पूरा ये 3 है। उसके बाद से गली नंबर 3 में देखेंगे कि मकान संख्या कितना है। जैसे गली नंबर ये 3 हो गया, ठीक, और मकान संख्या जैसे 5 है, तो ऐसे जाएंगे, ऊपर हो गया या नीचे कहीं भी हो, तो 1 2 3 4 5। तो ऐसे मकान नंबर 5 है, गली नंबर 3 है। तो इस प्रकार हमको यदि एड्रेस पता हो तो उस बिंदु तक जा सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, तो जैसे निर्देशांक ज्यामिति है, इसके जनक रेनी डेकार्टे को कहा जाता है। रेनी डेकार्टे को। तो रेनी डेकार्टे क्या हुआ, एक दिन रात को सोए हुए थे और लाइट जल रही थी, तो अपने कमरे में देखी कोई चींटी है जो इधर उधर जा रही थी और जाकर एक जगह रुक गई। तो सोचे कि यदि इसकी स्थिति ज्ञात करना हो तो कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो उनके दिमाग में ये आया कि संख्या रेखा होता है ना, संख्या रेखा। जैसे दीवार है तो दीवार आयताकार होगा, या जैसे आयताकार दीवार होगा, और यहाँ पे चींटी है, यहाँ पे चींटी। तो इसकी स्थिति कैसे हम ज्ञात करें? तो उसके लिए उन्होंने दो संख्या रेखा लिया। संख्या रेखा जानते हैं, यहाँ पे 0 होता है, इधर जाएंगे तो 1 2 3 4 ऐसे होता है, और इधर आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे करके अनंत तक होता है, और ये भी अनंत तक होता है। ठीक है, तो उन्होंने दो संख्या रेखा लिया। दो संख्या रेखा, जैसे एक यहाँ पे संख्या रेखा ले लिया ऐसे दीवार पे, और संख्या रेखा ऐसे ले लिया, और इसको ये भी संख्या रेखा है, ये भी संख्या रेखा है, और ये भी संख्या रेखा है, ये भी संख्या रेखा है। ठीक, तो संख्या रेखा पे जानते हैं इधर की ओर यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे धनात्मक होता है, इधर की ओर 3 4, इधर ऋणात्मक होता है, -1 -2 -3। ये भी संख्या रेखा है, तो इधर धनात्मक होगा 1 2 3 और ये 4, और नीचे की तरफ ऋणात्मक होगा -1 -2 -3। और ऐसे बना दिए और कहे कि यहाँ पे यदि चींटी है तो इसकी स्थिति कैसे ज्ञात करेंगे। तो इस रेखा को उन्होंने कहा एक्स अक्ष, इस रेखा को कहा उन्होंने एक्स अक्ष, और इस रेखा को कहा उन्होंने वाई अक्ष। ठीक है, इस प्रकार उन्होंने एक कार्तीय तल का निर्माण किया। कार्तीय तल, देखिए क्या किया उन्होंने सबसे पहले 2 संख्या रेखा लिया। एक ये क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा।
ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसको कहते हैं हम क्षैतिज रेखा, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, तो दो उन्होंने संख्या रेखा लिया और यहाँ पे मानिए चींटी है, यहाँ पे चींटी है, उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए तो ये संख्या रेखा है, इसको उन्होंने कहा एक्स अक्ष रेनी डेकार्टे सर ने, और इसको कहा वाई अक्ष। और संख्या रेखा होता है तो यहाँ पे 0 होता है, इधर की ओर 1 2 3 4 5 ऐसे होता है, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे होता है। ये भी संख्या रेखा है, तो ऊपर जाएंगे तो 1 2 3 प्लस में, और नीचे आएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे होता है। तो इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए जैसे सबसे पहले मान लीजिए ये पूरा एक दीवार है, एक पूरा ये दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे एक चींटी है, यहाँ पे एक चींटी है। इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले उन्होंने संख्या रेखा लिया, दो संख्या रेखा, एक को क्षैतिज तल में रखा और एक को ऊर्ध्वाधर तल में, ठीक है। और इस चींटी की स्थिति ज्ञात करने के लिए उन्होंने क्या किया कि सबसे पहले क्षैतिज रेखा पे यदि सोचा कि यहाँ से यदि जाएँ हम कुछ दूरी तक यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ दूरी पर जाएं, और ऐसे ऐसे यहाँ से ऐसे जाएं और यहाँ से ऐसे जाएं, तो इस चींटी की हमको स्थिति ज्ञात हो जाएगी। इस चींटी की स्थिति ज्ञात हो जाएगी कि ये चींटी स्थित कहाँ है। तो इस प्रकार उन्होंने किसी क्षैतिज तल में किसी भी बिंदु की या घर की या कोई भी वस्तु है उसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए ये कार्तीय तल बनाया उन्होंने। जैसे मानिए एक मेज है, हमारे पास एक मेज है और वहाँ पे एक लैंप रखा गया है, यहाँ पे लैंप, और आप कैसे इसकी स्थिति ज्ञात करेंगे तो कहेंगे कि दाएं, ये लैंप में दाएं से ऊपर की ओर सबसे लास्ट में यहाँ पे लैंप रखा गया, इसकी स्थिति ज्ञात करने के लिए। लेकिन रेनी डेकार्टे ने क्या किया कि उन्होंने एक क्षैतिज रेखा लिया, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, संख्या रेखा लिया, एक को क्षैतिज तल में रखा और एक को ऊर्ध्वाधर तल में रखा, और इस प्रकार किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात किया, ठीक है। तो ये पूरा कहलाता है निर्देशांक तल। ये पूरा क्या कहलाता है? निर्देशांक तल। इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं। इधर ऊपर की ओर वाई अक्ष में धनात्मक और नीचे ऋणात्मक होता है, और एक्स अक्ष में बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक होता है, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेदित होती है, यानी काटती है, उसको कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है। यदि y अक्ष पे कोई रेखा है, तो x का मान 0 होगा। y अक्ष पे कोई रेखा है तो x का मान 0 होगा, और यदि x अक्ष पे कोई मान है तो उसका उसमें y का मान 0 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी भी बिंदु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मानिए कोई बिंदु है, ये हमारा रहा निर्देशांक तल, ये रहा, इसको कहते हैं एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। इसको क्षैतिज रेखा, इसको कहते हैं हम क्षैतिज रेखा, और इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस पूरे आकृति को कहते हैं निर्देशांक तल। जहाँ ये दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं उसको कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ पे x अक्ष और y अक्ष दोनों का मान 0 होता है, ठीक है। यदि मानिए कोई यदि निर्देशांक तल दे दिया और उसका बिंदु दे दिया 2,3 और कहा कि इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहला वाला जो होता है वो x का मान होता है, दूसरा वाला y का मान होता है। पहले वाले x के मान को कहते हैं भुज, x के वाले मान को कहते हैं भुज, और y के मान को कहते हैं कोटि। तो यदि 2,3 दे दिया बिंदु और कहा कि निर्देशांक तल में इसकी स्थिति ज्ञात कीजिए, तो x अक्ष में जाएंगे, धनात्मक है ना तो धनात्मक 1 2, और y अक्ष में भी धनात्मक है तो धनात्मक जाएंगे ऊपर की ओर 1 2 3, और यहाँ से यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, मतलब ये बिंदु यहाँ पे होगा 2,3, ठीक है। तो किसी भी निर्देशांक तल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात करने के लिए हमको दो अंकों की आवश्यकता होगी, एक एक्स अक्ष के मान को, एक वाई अक्ष के मान को। तो हम किसी भी निर्देशांक तल में किसी बिंदु की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है।